ओम शांति। 17/9/2020 के बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, क्या कह रहे बाबा? तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाबा के साथ कौन सा गुप्त कार्य कर रहे हो? क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना तुम बाबा के साथ गुप्त रूप में यह कार्य कर रहे हो। परमात्मा बागवान है जो आकर कांटों के जंगलों को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझेंगे जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य नहीं करती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इसको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है? यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान तुमको है। और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर यह हेवन के मालिक है। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं है। आपे ही सिद्ध करते हैं कि स्वर्ग गया, इसका मतलब नर्क में था। हेवन तो जब स्थापन करे वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीज है ना, स्वर्ग और नर्क। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, उन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में ही है। कहते भी है अभी कलयुग 40,000 वर्ष बाकी है, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। बल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह रौरव नर्क है। अभी तुमको बाबा सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाता है? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ।
कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान का सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान हैं दो। कौन से? मुक्ति और जीवन मुक्ति। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी। इसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल आत्माओं को कहते हैं। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई भी दुख नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। कौन सी बात है वह? बाबा को याद करो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। कौन सा? सतयुगी नई दुनिया का। इस पतित दुनिया का विनाश तो जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं। अमरनाथ पर कितने जाते हैं। वहां है कुछ नहीं, सब ठगी है। सब की रत्ती भी नहीं, सच की रत्ती भी नहीं है। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। यहाँ है ही झूठ। यह भी ज्ञान मार्ग की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला तो एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठे का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी है जो सच्चे से भी अच्छे हैं। यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे के साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे जिससे परखते भी है। मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाबा कहते अब बड़े बड़े दुकान निकालो। तो यह ही तुम्हारा सच्चा क्या है? दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े दुकान खोलते हैं जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से चली आई, नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। यहाँ संपूर्ण निर्विकारी है। विश्व के मालिक थे। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता ही नहीं है। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं।
सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझ समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेगा। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले कौन होते हैं? स्टूडेंट। बाबा कहते हैं हंगामा मचाने में भी पहले स्टूडेंट होते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड है ना। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं है, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपको आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो यहाँ यह चाहिए ना। वह है अमरपुरी, वह है आसुरी जन्म, और यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय भी तो बैठे। ऐसे नहीं कि ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। ऐसे भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर भी हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादियों को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जन्नूम में जाने का दिन भी मनाते हैं। वंडर है ना। बाबा बैठ यह सब बातें समझाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। क्या निशा बेन, क्या राय देते हैं? अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए। दूसरा कोई फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा के बन गए फिर दूसरा न कोई, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में मरा तो दूसरे जन्म भी ऐसे मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री से मरे। यह भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको बाबा कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र को याद करो। सो तो जरूर अब पुरुषार्थ करते रहेंगे, तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापिस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिलेगा? बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है, फिर भी जौहरी है ना। खुद जेवर में नहीं, खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनना होगा तो चांदी डालेंगे। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है ही नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर शादी खुलाते हैं, जैसे किसी की तलाशी आदि ली जाती है। गायन भी है ना, किनकी दबी रहेगी दुल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए। आग
भी जोर से लगेगी। तो तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए इस बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़ी है तुमको वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिससे फिर तुम निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषा तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे बनेंगे वह पढ़ाई से। बनेंगे वह पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात ही नहीं है। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ेंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हैं। कृष्ण के पाँव में क्या दिखाते हैं? पदम की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य में पदम पति बनने। तुम बहुत सुखी, साहूकार, अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं है, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, और जगदम्बा की पूजा रोज करते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की पूजा होती है, तुम्हारी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना उच्च पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। कितनी शुक्रिया मानना चाहिए। बाबा की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शंस नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे कैंसल, वह फिर याद भी न आए। सेकेंड पॉइंट है, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। आज का वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है, वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो,
तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा ही शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो, डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, इस देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो, डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।